जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुजाम् उतुंग बिनिकुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्स विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मनुष्य के घर में तरह तरह की बीमारियां क्यों आ जाती है? मनुष्य पागल क्यों हो जाता है? मनुष्य कंगाल क्यों हो जाता है? मनुष्य का दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है? क्यों एक बेटा अपने पिता पे हाथ उठा देता है? क्यों एक बहू अपनी सास के ऊपर हाथ उठा देती है? क्यों घर में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है? क्यों एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार के सदस्य आपस में एक साथ भोजन नहीं कर सकते? क्यों जिस काम में हाथ डालते हैं वह काम बर्बाद क्यों हो जाता है, समाप्त क्यों हो जाता है? पैसे बर्बाद क्यों हो जाते हैं? दिल दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है? और लाख चाहने के बावजूद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। बड़े बड़े मनुष्य को, बड़े बड़े डॉक्टर को, बड़े बड़े ज्ञानवान व्यक्ति को दिखाने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं होती है। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? यह सब तंत्र विद्या की वजह से होता है। पिछले जन्म में आपने पाप कर्म करके यदि आए हो तो निश्चित तौर से आपको इस जीवन में तंत्र विद्या से जूझना ही पड़ेगा। यदि आप पिछले जन्म के पापी हो, अब आप कहेंगे साहब मैं तो पैदा हो गया, अपने माँ बाप ने पैदा कर दिया, मैं कैसे मानूं कि मैं पापी हूं? तो तुम यदि पापी नहीं होते तो तुम जीवन में बहुत बड़े आदमी बन जाते, सफल मनुष्य बन जाते, बहुत बड़े नेता बन जाते, बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते या बहुत बड़े सेठ बन जाते। इसका मतलब पिछले जन्म में पाप कर्म करके आए हो, इसलिए आपकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आई। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आप धंधा पानी नहीं कर पाए। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी अच्छी सर्विस नहीं मिल पाई और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए, तरह तरह की परेशानियों से ग्रसित हो गए। अच्छे से पढ़े लिखे भी गए, सर्विस भी मिल गई है, पैसा भी कमा रहे हो, पर विवाह नहीं होता है। 40-40, 45-45 साल हो जाते, कई बार तो पूरी जिंदगी गुजर जाती, पर विवाह नहीं होता है। यह सब पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है। या तो आपने पिछले जन्म में पाप कर्म किया, या आपके पिताजी ने पाप कर्म किया, या आपके दादाजी ने पाप कर्म किया, या फिर आपके परम दादा ने पाप कर्म किया, या तत्परात्पर दादा ने पाप कर्म किया हो। क्योंकि आप जिस कुल में उत्पन्न होते हो उस कुल के बड़े बुजुर्गों के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है। क्योंकि आप बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी गई संपत्ति में रहते हो
उनके द्वारा दिए गए धन संपत्ति जमीन जायदाद सोने चांदी का उपभोग करते हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। और आपने उसी कुल के अंदर जन्म क्यों लिया जिस कुल में आप उत्पन्न हैं। और यदि स्त्री है तो वह ब्याह करके उस कुल में क्यों पहुंच जाती जहां पे उसे जिंदगी भर खटपट होते हुए उसकी जिंदगी निकलती है। उसको जीवन में विवाह के बाद सुख क्या होता है ये पता ही नहीं चलता है। ऐसा वो भी पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है विवाह होना भी। और विवाह होकर के एक स्त्री दूसरे घर के अंदर चली जाती है और वहां पर भी उसे यदि कष्ट की प्राप्ति होती है, जैसा कि पति का शराब पी करके पड़ा रहना, कमाई नहीं करना, बुजुर्गों की संपत्ति को बेचते रहना, घर के अंदर क्लेश अशांति करते रहना, गंदी चीज का खाना पीना, धर्म की ओर विमुख हो जाना, ये सब क्या है? ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। यानी कि पिछले जन्म में यदि आपको पिताजी का श्राप लगा हो, माताजी का श्राप लगा हो, देवी देवता का श्राप लगा हो, कुल देवी देवता का श्राप लगा हो, गुरु जी का श्राप लगा हो, तो आपको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। यदि शनि के साथ राहु बैठा हो तो मान के चलो नौकर चाकर का श्राप लगा हुआ है। यदि चंद्रमा के साथ में राहु बैठा है तो माता का श्राप लगा। पिछले जन्म में आपने माता को बहुत तरसाया है। और इस जन्म में भी हम कई बार देखते हैं लोग बाग जो है अपनी मां के ऊपर ही हाथ उठा देते हैं। कई बहुएं आती जो उस मां को हाथ उठा देती जिसकी कोख से उसका पति पैदा हुआ है। यानी इतना भयंकर पाप करती जो अक्षम्य अपराध होता है। बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग का कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका मस्तिष्क बच्चे जैसा हो जाता है। वो तरह तरह की गलतियां करने लगते हैं, गैस चालू छोड़ देते हैं, दूध उफन जाता है, झूठा करने लगते हैं, क्योंकि उनकी मस्तिष्क की जो कणिकाएं होती है, रुधिर नसें होती है, बच्चे जैसी हो जाती है। तो बड़े बुजुर्गों को बच्चे के माफिक समझाना पड़ता है या फिर उनकी बातों को स्वीकार करना पड़ता है। परंतु यदि आप बड़े बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाओगे तो भयंकर पाप के भागी बनोगे। आप जिंदगी में कभी खुशी नहीं ले सकते, क्योंकि खुशी जो होती है वो लक्ष्मी जी से प्राप्त होती है, मां अन्नपूर्णा से प्राप्त होती है। और आपके जीवन में यदि लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है तो मां अन्नपूर्णा की कृपा भी नहीं होगी। और जब इन दोनों की कृपा नहीं होती तो बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। बुद्धि काम नहीं करती तो आप कैसे कमाओगे? कलयुग में हम देख रहे हैं जगह जगह अधिकांश घरों में मासिक धम यानी रजस्वला यानी स्त्री की अशुद्धता, उसमें सब काम हो रहे हैं। आजकल की स्त्रियां इतनी मॉडर्न बन चुकी है कि वो कहती कि ये तो प्रकृति दत्त चीज है, ईश्वर ने हमें नेमत दी है, काय का प्रतिबंध? बोले ये हमारे लिए वरदान है न कि शाप है। जबकि हमारे शास्त्र पुराण ये कहते हैं, अन्य धर्म के भी शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उस 3 दिन की अशुद्धता में स्त्री को कोई भी पूजा पाठ, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर की पूजा करना, ये नहीं करना चाहिए। परंतु हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में एक ही कमरे के अंदर पत्नी, पति, बच्चे सब एक साथ सो रहे हैं। अशुद्ध अवस्था में ही खाना बन रहा है, अशुद्ध अवस्था में ही सब साथ में रह रहे हैं, छुआछात हो रहा है। तो बच्चों का भी दिमाग भ्रष्ट हो रहा है, पति का भी दिमाग भ्रष्ट हो रहा है, पूरा घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी तो महालक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? आपको कंगाल तो होना ही होना है। और यदि बड़े बुजुर्ग यदि कुछ संपत्ति छोड़ के गए तो बड़े बुजुर्गों की संपत्ति तो बिकना ही बिकना है। आपके साथ धोखा होकर के आप कंगाल या ऋणी बन जाओगे। मैं बार बार कहता हूं, अशुद्धता के समय पे अशुद्धता यानी अशुद्धता, 3 दिन की अशुद्धता जो है भारी अशुद्धता मानी जाती है। 3 दिन की अशुद्धता में शास्त्र के अंदर बड़ा कड़ा नियम बताया गया है और उनका पालन यदि नहीं किया है तो निश्चित तौर से कष्ट तो मिलना ही मिलना है।
न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सोचें, विचारें और मनन करें। क्योंकि यदि आप इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आपका भाग्य कटता है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ये ज्ञान दिया ही नहीं। और जब उनको ज्ञान नहीं दिया है तो बिना ज्ञान के व्यक्ति 100% अधूरा होता है। और जब वो काम ही वही करेगा, गलत काम ही करेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान है। हमारी शिक्षा प्रणाली का भी दोष है, हमारे गुरुजनों का भी दोष है, और हमारे माता पिता का भी दोष है कि हम उनको यह ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो जीवन की रीढ़ की हड्डी है। तो यदि आपके घर के अंदर क्लेश होता हो, अशांति होती हो, पैसे नहीं बचते हो, गंदी बदबू आती हो, सीलन की बदबू आती हो, पुताई नहीं करवा पा रहे हो, धन की कमी होती हो, खाना सही तरीके से नहीं बनता हो, बात बात पर झगड़े हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर अशांति फैल जाती है, क्लेश हो जाता है, एक दूसरे का मन खराब हो जाता है, तो मान करके चलें आपके यहाँ पर दरिद्रता नाम की देवी का वास हो गया है, अशांति नाम की देवी का वास हो गया है, और गंदी नामक देवी का वास हो गया है। ये तीनों चीजें मनुष्य को और उसके परिवार को घुन लकड़ी को खा जाता है, ऐसे आपके जीवन को खा जाएगा, बच्चों के जीवन को खा जाएगा। आप सिर्फ रोते रहोगे, तड़पते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके प्रारब्ध में पुण्य कर्म होगा तो शायद आपको कोई सद्गुरु प्राप्त होगा और आप उनकी बातों को मान करके इनका उपाय करोगे। और यदि आप पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि पाप कर्म है, किसी की संपत्ति हड़प के आए हो, किसी की मजदूरी को खा गए हो, मेहनत करने पर आपने उसको धन राशि न दी हो, किसी की हाय ली हो, किसी की बद्दुआ ली हो, किसी का कहना नहीं माना हो, किसी की लड़की को भगाया हो, किसी की खेत के अंदर आग लगाया हो, किसी के मकान को तोड़ा हो, निर्वंशी के मकान को खरीदा हो, तो इसका मतलब मान करके चलें कि निश्चित तौर से इस जन्म में आपको कष्ट, परेशानी, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, ईश्वर की आराधना करें, परंतु जब तक नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं होगी आपकी आराधना स्वीकार नहीं होती है। आप नेगेटिव एनर्जी यदि आपके घर में है और आपने कहीं दूर स्थान पर पूजा पाठ कराना प्रारंभ कर दिया तो आपके घर में क्लेश, अशांति होने लगेगी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। हो सकता है एक भाई दूसरे भाई का मर्डर भी कर दे। तंत्र विद्या बड़ी खराब चीज है। मैं सबको कहता हूं कि तंत्र विद्या से मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका भाग्य बर्बाद हो जाता है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। परंतु ये तंत्र क्यों होता है? तंत्र इसलिए होता है कि क्योंकि आप पिछले जन्म में पापी थे, पिछले जन्म में भी आपने हाय बद्दुआ लेकर के आए हो, इसलिए ईश्वर आपको इस जन्म में सजा स्वरूप आपको तंत्र विद्या का प्रभाव आपके जीवन पर डालता है। कम से कम अपनी जन्म पत्रिका चेक करा लिया करो ताकि पता तो चले आपने कौन से पाप कर्म किए हैं, किस प्रकार के पाप कर्म किए हैं, उनका क्या प्रायश्चित करना चाहिए, क्या परिहार करना चाहिए। हो सकता है आप मांगलिक व्यक्ति हो सकता है आप कालसर्प दोष से युक्त व्यक्ति हो सकता है आपको नाग दोष हो, जिसकी वजह से आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या फिर लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि भारी पितृ दोष है। आपके पिताजी ने किसी की हाय बद्दुआ लेकर के ये मकान, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति बनाई हो, उनकी हाय आपके ऊपर लगती है। यदि कोई भी मकान है, उस मकान के ऊपर यदि वट वृक्ष का पौधा उगाया हो, यदि उस मकान के ऊपर पीपल का पौधा उगाया हो, तो मान के चले हमारे पूर्वज ही हमारे सिर के ऊपर बैठे हुए हैं, उस मकान के ऊपर बैठे हुए हैं और वही हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पितृ दोष कहा जाता है। जिस भी मकान के ऊपर, चाहे छत पर हो, चाहे पानी की टंकी के पास हो, चाहे वो गंदी नाली के पास में हो, पीपल का वृक्ष उगाए तो समझ जाओ आपके पितृ आपके घर पर बैठे हुए हैं।
पितरों की शांति कराना चाहिए, पिंडदान कराना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब हम तो बड़े शहर में रहते हैं, कौन से पंडित को पास जाएं, किसको ज्ञान है या नहीं है, यह आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपको पिंडदान कराना या नहीं कराना है। पिंडदान कहां होता है यह आपको ज्ञान होना चाहिए, किस जगह विधि विधान से पिंडदान होता है यह आपको ज्ञान होना चाहिए, कहां जाकर के पिंडदान कराना चाहिए यह आपको ज्ञान होना चाहिए, तो ही आप पितरों को शांत कर पाओगे। पितरों को शांत कराने के लिए पिंडदान करना चाहिए, अमावस्या के दिन तर्पण करना चाहिए और तीर्थ स्थानों पर जाकर के पितरों का ध्यान करके वहां पे उन्हें जलांजलि देना चाहिए, नारायण बलि कराना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। परंतु यदि आपकी जिंदगी कष्टों में सहन करते करते अब वृद्ध हो गए हो, अब बच्चे पैदा नहीं हो सकते हो, तो फिर आपका वंश कैसे चलेगा? आप भी पितृ बन जाओगे, आप भी प्रेत बन जाओगे और उसी भवन के ऊपर बैठोगे जिस जगह आपके पितृ बैठे हुए हैं। फिर आप भी किसी न किसी को परेशान करना चालू करोगे। तो क्यों अपने सिर पर पाप मोल लेते हो? थोड़ा सा धन खर्च करके श्रीमद् भागवत कथा आप करवाइए, थोड़ा सा धन खर्च करके आप श्री नारायण बलि करवाइए और घर के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करिए। परंतु मैं पुनः कहूंगा, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, पिछले जन्म के पाप कर्मों को अवश्य पता कर लें और उनका प्रायश्चित करें, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति रखें। और यदि तंत्र विद्या हो गई है तो दान धर्म करके जैसे तैसे पुण्य को बढ़ाओ, ताकि आपको योग्य और उचित व्यक्ति मिल सके जो आपके यहाँ पर हुए तंत्र को काट सके। हो सकता है आपके यहाँ पे मसान आ गया हो सकता है चुड़ैल डाकन आपके यहाँ पे आ गई हो सकता है आपके यहाँ पे चौकी भेज दी गई हो सकता है आपके यहाँ पे शमशान की राख डाल दी गई हो सकता है आपके यहाँ पर सुअर की हड्डी गाड़ दी गई हो, गाय की हड्डी अभिमंत्रित करके गाड़ दी गई हो, तो आपका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ईश्वर ने यदि आपको बुद्धि दी है और थोड़ा बहुत पैसा दिया हो तो जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार तंत्र विद्या होने की संभावना तो नहीं है या तंत्र विद्या हो तो नहीं गई है, ये अवश्य पता कर लें और साथ ही साथ में उसका इलाज अवश्य करवाएं। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। और यदि आप चाहेंगे आपका इलाज कराना है ज्ञान होने पर, तो भी आपका इलाज नहीं होगा यदि आपके पाप कर्म नहीं कटे होंगे, और यदि पाप कर्मों का नहीं भोगा है तो आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। भगवान भी आकर के बोल देगा यदि आपको कि ये है इसके पास चला जा, ये तेरा काम कर देगा, परंतु फिर भी आप उस तक नहीं पहुंच पाओगे। पैसे की व्यवस्था होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाओगे, अपनी इच्छा होने के बावजूद भी आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यह सब ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। इसलिए नवग्रह शांति हवन भी कराते रहना चाहिए। देवराधा ट्रस्ट के द्वारा नवग्रह शांति कैसे करें, इसके ऊपर किताब लिखी गई है। अपने घर की तंत्र विद्या स्वयं कैसे काटें, इसके ऊपर किताब लिखी गई है। जो तंत्र कराने वाला है, करने वाला है, उसको कैसे आप हटा सकते हो, उसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हो, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। शमशान मरघट मसान की देवी माँ दुर्गा माँ की पूजन अर्चन कैसे करें, काली माँ की पूजन अर्चन कैसे करें, यज्ञ अनुष्ठान घर के अंदर कैसे करें, कैसे नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करें, इन सब टॉपिक के ऊपर किताब लिखी गई आपके ज्ञान के लिए। आओ ज्योतिष सीखें, आप खुद स्वयं भी ज्योतिष को सीख सकते हो। राहु केतु शनि का ऊपरी बाधा और तंत्र बाधा से क्या संबंध होता है, इसके ऊपर भी किताब लिखी गई है। आप चाहें तो ये किताबें देवराधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे द्वारा शुरू में बोली गई स्तुति मुझे बोल करके यदि सुना दोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9893128047 और 7649862712, इन नंबर पर यदि आप जैसा मैं बोलता हूं वैसे ही 12 श्लोक यदि आप बोल के मुझे सुना देते हो, तो आपको जो किताब चाहिए वह किताब आपको केवल 500 रुपए में दी जाएगी। जय माता दी,
जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।